हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेकंड पार्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इट मीन्स टू से जितना भी पैसा हमारे पास है, हमने पैसा लगाया कहाँ है, कहाँ लगाते हैं हम पैसा, हम पैसा कहाँ लगाएंगे मेरे दोस्त, हम पैसा लगाएंगे एसेट में, नॉन करंट एसेट। किसके बारे में बात हो रही है? नॉन करंट एसेट्स के बारे में बात हो रही है। पैसा लगाया जाएगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का क्या मतलब है? फिक्स एसेट। एंड क्या मतलब है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मतलब कंपनी पैसा कहां लगाती है? पैसा लगाती है सोर्सेज से, पैसा उगाया मतलब आया, और पैसा कहां लगा दिया? पैसा लगा दिया नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट में और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। तो इसी का बेसिक मतलब तो ये होता है। पर होता क्या है, कुछ एसेट बिक भी जाती हैं, पुरानी हो जाती है तो सेल, और उनकी जगह नए एसेट खरीदे भी जाते हैं तो परचेज। तो हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। तो मैं सीधा बोल सकता हूं सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। आगे मैं बात करता हूं। बेसिकली जब मैं परचेज करूंगा जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, तो वो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो बता दीजिए भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो होगा? कैसे हमारे पास इनफ्लो होगा? भाई सीधी सीधी सी बात है कि इनफ्लो कैसे हो जाएगा हमारे पास। सीधी सी बात, इनफ्लो कैसे निकल कर आएगा सर? इनफ्लो निकल कर आएगा जब हम बेचेंगे। क्या बेचेंगे? हम फिक्स एसेट को बेचेंगे। सेल ऑफ, इनफ्लो का मतलब ही क्या है? सेल करना। कैसे आएगा? जब मैं अपने नॉन करंट एसेट को बेच दूंगा, मतलब फिक्स एसेट को बेच दूंगा और अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई? इनफ्लो हो जाएगा। तो ये हो गया इनफ्लो। पैसा आया कहां से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और पैसा गया कहां? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर अगर एसेट खरीद लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटफ्लो। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, दिस इज आउटफ्लो। एक नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो इनफ्लो कैसे होगा सर? सेल करने से। आउटफ्लो कैसे होगा? परचेज करने से। तो इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी, कई बार इसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड भी दिया होता है। रिसीव्ड, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव भी दिया होता है, तो ये भी हमारा इनफ्लो हो जाएगा। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मुझे ये तो पता लग गया कि मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली क्या आता है। मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट आते हैं। अब इसे लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब खास बात मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अभी पहले लिख लेते हैं फॉर्मेट, फिर आपको बताता हूं। तो मैंने देखा कि सिर्फ परचेज क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसे कहा गया है भाई? सर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा गया है। तो ये दोनों क्या हो गए? आउटफ्लो हो गए, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, दिस इज व्हाट? आउटफ्लो। इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, दिस इज आउटफ्लो। इन्हीं को अगर बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, इन्हीं को बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे भाई? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नोट बना लीजिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट। पॉजिटिव में दिस इज इनफ्लो, पैसा आ रहा है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो द इनफ्लो। अब भी पैसा मेरे पास आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर सपोज टू भी मैंने अपने फिक्स एसेट को, मैंने अपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आ रहा है या रेंटल आ रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए उनको इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब बिल्डिंग मैंने किराए पर दी हुई है किसी भी रीजन के लिए, वहां से भी पैसा आ रहा है, तो वह भी मेरा
नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, कहने का मतलब इनफ्लो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कई बार वो रेंट रिसीव भी दे देता है, साथ में लिख देता है रेंट रिसीव बिल्डिंग लेट आउट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, हम बिल्डिंग को भी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेट आउट कर सकते हैं, तो वो भी ले लेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। या मैं कहूं मैंने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया हुआ है, डिविडेंड रिसीव। बच्चे जैसे ही डिविडेंड सुनते हैं बच्चे कहते हैं सर डिविडेंड तो फाइनेंसिंग में आता है। अरे भाई डिविडेंड, अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर में पैसा लगाया तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो वो डिविडेंड रिसीव कहलाएगा। तो ये भी मेरे पास इनफ्लो हो गया, और इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, सेल एंड परचेज दोनों का रिजल्ट आ जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉजिटिव आ रहा है, तो फ्रॉम बोल देते हैं। नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है तो यूज का नाम दे देते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, आप ब्रैकेट लगा देना। गॉट माय पॉइंट। अब पॉइंट आ जाता है कि कई बार परचेज एंड सेल डायरेक्ट नहीं दी होती है, हमें कैसे पता लगता है ये परचेज है, कैसे पता लगता है ये सेल है, तो फिर सुनते हैं। अगर तो सीधा मुझे बैलेंस शीट दी हुई है, नो एडजस्टमेंट इज देयर, नो एडजस्टमेंट इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में मुझे फिक्स एसेट भी दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए हैं, पर मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी इनके बारे में, सीधा बैलेंस शीट में दिए हुए। नो एडजस्टमेंट इज गिवन का मतलब बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में है, सिर्फ कहां मेंशन्ड है, बैलेंस शीट में मेंशन्ड है। अगर बैलेंस शीट में मेंशन्ड है तो एक बात याद रखना, बहुत सिंपल सी, अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दिए हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो परचेज कहलाएगा, हम बोलेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है तो इंक्रीज माने परचेज ऑफ एसेट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेल ऑफ एसेट कहलाता है। सर के सभी एसेट के लिए कहलाएगा, एक बात हमेशा याद रखना, इसके लिए एक सुंदर सा नोट बना लीजिए। एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट में मैंने सिर्फ डिक्रीज के लिए एक्सेप्ट में डाल दिया, डिक्रीज ऑफ इनटेंजिबल एसेट। अगर इनटेंजिबल, ये नोट्स बड़े प्यारे हैं, हम नोट याद रखेंगे तो सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज लॉस, उसे हम लॉस कहते हैं, रादर टू सेल, सेल नहीं कहते, सिर्फ किस केस में, इनटेंजिबल एसेट के केस में। अगर इंक्रीज हो रहा है परचेज तो होगा, पर डिक्रीज के केस में, इनटेंजिबल एसेट डिक्रीज के केस में सेल नहीं कहलाता, लॉस कहलाता है, इसलिए मैंने लिख दिया डिक्रीज ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज लॉस रादर टू सेल। तो लॉस है तो कहां जाना चाहिए सर, लॉस है तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया जब कोई एडजस्टमेंट ना दी हो। अगला पॉइंट आ जाता है सर, अगर बैलेंस शीट में भी दिया है और एडजस्टमेंट भी दिया है, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी एसेट के बारे में अगर कोई भी एडजस्टमेंट दिया है, किसी भी एसेट के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट दिया है, तो आपको उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है। जब भी आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी आपको उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो कैसे अभी बता देता हूं। तो एक नोट और निकल कर आ गया, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन, अगर मुझे कोई भी एडजस्टमेंट दी हुई है, इफ एडजस्टमेंट इज गिवन फॉर नॉन करंट एसेट, बेसिकली उसी के बारे में बात हो रही है। जब भी कोई एडजस्टमेंट दी है नॉन करंट एसेट के बारे में, मुझे उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है। सभी एसेट का अकाउंट एक जैसा ही बनाया जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बना लूंगा, जब भी किसी एसेट के बारे में एडजस्टमेंट दी होगी मैं एसेट अकाउंट बना लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से, वैसे रेयर होता है कि अलग से इन्वेस्टिंग पूछे, पर फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको पूछता ही पूछता है।
फुल फ्लैश आएगा तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, जितना बैलेंस शीट में अगर एडजस्टमेंट दिया है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में भी दिया है, तो जो बैलेंस शीट में दिया है, जो मुझे बैलेंस शीट में दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस होगा सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को कहा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस को कहा गया है ओपनिंग बैलेंस। जितना भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जितना भी करंट ईयर का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो मुझे ये तो पता लग गया जो बैलेंस शीट में दिया था वह ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एडजस्टमेंट में क्या होगा सर? एडजस्टमेंट में हो सकता है लॉस दिया हो उसका, हो सकता है डेप्रिसिएशन दिया हो उसका, हो सकता है उसका सेल दिया हो, या हो सकता है परचेज। तो कैसे ट्रीट करेंगे उसे? अगर क्वेश्चन में मुझे बाय बैंक अगर सेल दे रखी है तो सेल कहां जाएगी? एसेट को खरीदते हैं तो डेबिट है ना, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बेचेंगे तो क्या होगा? गोज आउट। ऑब्वियसली आपने +1 में ऐसा डिस्कस किया हुआ है। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, इसको मैं जरूर डिस्कस कराऊंगा। सटार माने समथिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सटार माने समथिंग इंपॉर्टेंट है। वैसे बता देता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माने पिछला पास्ट का जितना भी डेप्रिसिएशन है, जब एसेट खरीदा गया था, जब एसेट खरीदा गया था उस दिन से लेके आज जब एसेट बेचा जा रहा है तब तक का डेप्रिसिएशन। ठीक है। बाय लॉस, अगर कोई लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो मुझे पता है सेल वैल्यू कहां चली जाएगी? सेल तो चली जाएगी इन्वेस्टिंग में। लॉस कहां चला जाएगा सर? लॉस चला जाएगा ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। लॉस कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट दिया है, मान लो प्रॉफिट आ गया क्वेश्चन में, जब एसेट को बेचेंगे प्रॉफिट आ गया, तो ये कहां चला जाएगा सर? प्रॉफिट भी हमारा कहां चला जाएगा सर? ऑपरेटिंग में चला जाएगा। प्रॉफिट भी कहां चला जाएगा? ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम से माइनस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग हो सकता है डेबिट में आ जाए, डेबिट में आ जाएगी तो कहलाएगी परचेज, टू बैंक परचेजेस। अगर यही बैलेंसिंग क्रेडिट में आ रही है तो हो सकता है आपको इस लॉस भी दिया हो, डेप्रिसिएशन भी दिया हो, बैलेंसिंग तब भी क्रेडिट में आ रहा है तो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। सेम बैलेंसिंग अगर डेबिट में आ रहा है तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? परचेज कहलाएगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। नॉर्मली 90% क्वेश्चंस में यही बैलेंसिंग फिगर आती है। सर अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे रखा है एसेट का वही वाला डेप्रिसिएशन ले लेंगे, कोई नया डेप्रिसिएशन नहीं लेना। अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है एसेट का, ऑब्वियसली आपको बुक वैल्यू दी होगी, इसीलिए आपको जो डेप्रिसिएशन दे रखा है वही ले लेना है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। लॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो हमेशा आपको लॉस और प्रॉफिट निकालते समय याद रखना है, लॉस या प्रॉफिट निकालते समय याद रखना है, जो भी एसेट की सेल वैल्यू दी है माइनस बुक वैल्यू, सेल माइनस बुक वैल्यू। वैसे तो आप करते आए हैं, फिर भी बता रहा हूं। बुक वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है तो बहुत अच्छी बात है, बुक वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो बहुत सुंदर बात है। अगर बुक वैल्यू भी नहीं दी है तो मैं बुक वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा, बुक वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट कर लूंगा बुक वैल्यू? सर जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, व्हेन आई हैड परचेज दिस एसेट, व्हेनेवर कंपनी हैड परचेज दिस एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी उसके ऊपर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है, आज तक का डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दिया जाए तो बात बन जाएगी बुक वैल्यू। क्या आ जाएगा मेरे पास? बुक वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए लॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, सेल माइनस बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकालनी है अगर नहीं दी क्वेश्चन में? बुक वैल्यू को हम रिटर्न डाउन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, तभी तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फंडामेंटल। जब भी आपको एडजस्टमेंट दी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, आपको इसका अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो आप बताइए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मैंने बताया कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या डिस्कस कर लिया। नंबर 1 मैंने बताया इसमें सिर्फ परचेज और सेल, परचेज एंड सेल ऑफ व्हाट?
परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में क्या बताया सर, फिक्स एसेट आएंगे और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएंगे। आप पूरी फॉर्म लिख लेना। ये हमारे पास इन्वेस्टिंग में आता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट नहीं दी है, मैं रीकैप कर रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट नहीं दी है, नो एडजस्टमेंट, तो जो भी डिफरेंस होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का, प्रीवियस एंड करंट ईयर का, वो क्या कहलाएगा, परचेज एंड सेल। मतलब इंक्रीज होगा तो परचेज कहलाएगा, डिक्रीज होगा तो सेल कहलाएगा। अगर मेरे पास एडजस्टमेंट दी है, अगर मेरे पास एडजस्टमेंट दी है तो मैं उसका अकाउंट बना लूंगा। एडजस्टमेंट इज गिवन तो मैं क्या करता हूं, मैं उसका अकाउंट बना लेता हूं, एसेट अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है, तो दिस इज स्टोरी फ्रॉम माय साइड फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कोई कैलकुलेशन की जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें प्लीज, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।